हेलो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। आप सभी क्लास 10th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि एनसीईआरटी की बुक की ही बात हम करते हैं। अभी तक हमने जो आर्यभट्ट सीरीज में जो क्वेश्चन हम करा रहे थे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एनसीईआरटी के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी के बुक के ही सवाल लगाएं, केवल उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिससेलेनियस एग्जाम्पल और मिससेलेनियस एक्सरसाइज और भी अनावश्यक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आज 8 से लेके 14 तक डिस्कस करेंगे, लेकिन खास बात आज के लेक्चर में है कि 8 और 14 में से आपको 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। वो हम बीच में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि वो 2 क्वेश्चन कौन है और वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए इसमें क्या है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले प्रश्नों में बहुत ध्यान से हमें चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, तभी जाके सवाल लग पाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले सारे बच्चे जितने चैनल पे अभी देख रहे हैं लाइव, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि अगर स्कूल जाने से बहुत फ़ायदा हो रहा है तभी जाइए, अनावश्यक जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के पढ़ाई करिए, समय आ गया वो काम करने का जिसके लिए आप जो है पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं और भी उसको एक्सटेंड करना है, ज़बरदस्त मेहनत करना है। 4 महीना बहुत क्रुशियल होने वाला है। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, चलिए वर्गाकार, देखिए वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है भैया। मान लीजिए ए बी, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे ना दिमाग में, इसकी जो लंबाई है मतलब भुजा की लंबाई, वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है 15 मीटर है। कि एक कोने पर लगे खूंटे से, मान लीजिए एक कोना यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और खास बात ये होती है वर्ग में कि प्रत्येक भुजा की लंबाई तो बराबर होती है, साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक विकर्ण की जो लंबाई है वो भी बराबर होती है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। इस क्लियर हो गया? तो इसमें कह रहा है कि कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ये जो है मान लीजिए इस तरह से है, ये इतना पोर्शन क्या है, ये जो है घोड़ा इतना दूर तक मैक्सिमम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही दूर तक तो घोड़ा इधर उधर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इस किनारे आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, क्योंकि इसी पोर्शन में घास है, इसी वर्गाकार पोर्शन में घास है, इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि रस्सी जो है 5 मीटर की लंबी है। तो इसमें कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ये कहा जाता है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो यहाँ पे दोस्ती नहीं है, यहाँ पे बात है इसको खाने की। देखिए इसकी जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रस्सी की जो घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो जस्ट लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि अगर ये फिगर हम काट के अलग बना दें, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे O L और M, ये जो है 5 मीटर लंबाई हो जाएगी, 5 मीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक देखिए ये एक त्रिज्या, एक वृत्तखंड बनेगा, वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड बनेगा। क्लियर है? जिसकी त्रिज्या 5 मीटर होगी, ये पूरी लंबाई 5 मीटर होगी, ये पूरी लंबाई, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या होगी चारों तरफ, यहाँ से ऐसे घोड़ा इतना पोर्शन चढ़ सकता है। इसको हम काट के अलग से निकाल देते हैं फिगर। क्लियर हो गया? इसी का क्षेत्रफल निकाला और यहाँ पे कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो घोड़ा जो है कितने रीजन को चढ़ सकता है, तो इतना ही रीजन तो चढ़ सकता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारा, इसमें त्रिज्या जो काम करेगा वो जो घोड़े को जिसमें बांधा गया है रस्सी, जो रस्सी की लंबाई होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर है? तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा ये चढ़ सकता है, इसको आप लिखिएगा, उसको A से दिखा दीजिएगा, क्या हो जाएगा थीटा पान में 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये देखिए, अगर एक वृत्त है, ये पोर्शन है यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो हमारा R क्या है 5 है, तो ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन एक वृत्त के अंदर, अगर इसको हम जस्ट इमेजिन करें, आप बहुत बच्चे सोच रहे हैं तो वर्ग के अंदर है,
और यहाँ तो आपने वृत्त के अंदर एक पोर्शन ही है, तो ये जस्ट लाइक एक वृत्त के अंतर्गत ही समझा जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हो गया, इसका काम तमाम हो गया। निकाल लीजिए फटाक से, फार्मूले पर रखिए और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। थीटा कितना दिया है? थीटा कितना दिया है? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया। ये हो गया 360 डिग्री इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पे 5, ठीक है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 9 चौको 36, 5 5 25, 25 बटा में 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? 22/7 या 3.14 जो भी है, 22/7 या पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? 25 बटा में 4 इंटू पाई क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या जो है मीटर में है, यानी कि रस्सी की जो लंबाई मीटर में है, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। क्लियर है? आंसर हम आपको देख लेते हैं 12.2 का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन 12.2 का 8वां क्वेश्चन किस में आंसर दिया है? 19.625। आंसर देखिएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसको तो कैलकुलेट करेंगे, आ ही जाएगा। देखिए 25 बटा में 4, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। इसको अगर हम भाग दें, 4 6 के 24, क्लियर है, और 4 6 के 24 दशमलव बढ़ाएंगे, 4 दूना के 8, 4 5 से 20, यानी 6.25 इंटू 3.14। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 18, लगभग यही आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। आप निकालिएगा तो ये जो है आपको यही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करिएगा 19.625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो घोड़ा है कितने पोर्शन को चर सकता है कि वो हमने निकाल दिया है। चलिए कह रहा अगर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ऑब्वियस चीज़ है कि अगर रस्सी हम बढ़ाएंगे तो जो घोड़ा है वो मैक्सिमम रीजन को क्या करेगा? घास को चर सकता है। चलिए क्वेश्चन, यानी कि पहले अभी 19.625 मीटर स्क्वायर चल रहा है। क्वेश्चन समझिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कह रहा है कि अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया जाए और पहले की तुलना में, मान लीजिए यहाँ पे O A B, अब जो है आपको ये जो R 10 मीटर हो जाए, तो कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले तो मान लीजिए ऐसे कुछ इतना था, इतना ही रीजन चल रहा था, लेकिन अब बढ़ गया है। अगर ये हम रस्सी जिससे हम घोड़ा बांधे अगर उसकी लंबाई बढ़ा दें तो ऑब्वियस चीज़ है कि थोड़ा ज़्यादा रीजन में चलेगा। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब R हमारा 10 मीटर हो जाएगा तो उस केस में इसको A' नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये 90 तो हमारा रहेगा यार। देखिए ये वर्ग है ना, ये तो 90 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए 90 बटा में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए। R हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। 9 चौको 36, और ये 100 है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 3.14 इंटू 2, ये सब आपको करना पड़ेगा। 25 चौका 100, 10 बचा, 25 से कम 25, 10 35 हो जाएगा, 5 बचा 3, 25 3 75 और 3 78 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे दशमलव, 78.5। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। ये तो पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, तो कह रहा है कितना ज़्यादा और बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़े हुए जो हमारा एरिया है जिसको चर सकता है उसका जो है हमारा क्या होगा? इसमें 78.50 में, क्लियर है, 19.625 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5, इधर 8, इधर 15, 9 हो जाएगा, इधर 17, 9 8 17, यहाँ पे हो गया 6 में से 1 जाएगा 5, 58.9285। ये डबल डैश कर दीजिए एरिया, ये हमारा मीटर। इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे आप रस्सी की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे घोड़े को चरने के लिए जगह बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपने जो चीज़ आप पढ़े हैं वही यूज़ करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है, कुछ नया चीज़ नहीं है। चलिए
बढ़िया है, 58.8 सही है। थोड़ा बहुत दशमलव के उधर रहेगा कोई इश्यू नहीं है, दशमलव के इधर वाला नंबर सही रहना चाहिए। दशमलव के उधर वाला अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो हमेशा डिस्टर्ब करती है। हमेशा 22/7 लेने पे कुछ और आएगा, 3.4 लेने पे कुछ और आएगा। लेकिन इतना गड़बड़ नहीं होगा कि दशमलव के पहले वाला डिजिट चेंज हो जाए, दशमलव के बाद वाला गड़बड़ हो सकता है। वो भी गड़बड़ होगा तो बहुत नियरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपके आंसर 8 दिया है, मेरा 9 है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ देते हैं, और आपके पास तो बुक होना ही चाहिए, किताब तो है ना। अरे आप नहीं लिएंगे तो बहुत मार मारेंगे आप सभी को। किताब ले लीजिए और एकदम सीरियस रहिए पढ़ाई के प्रति, मजाक नहीं बिल्कुल भी। अब समय जो है बहुत, इसके पहले जो किए सो किया, अब नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाए। देखिए यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो देखते होंगे आदमी को यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे जिसको क्या कर सकते हैं, वॉलंटियर जो होते हैं, जो प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे लगा रहता है, तो वो वृत्ताकार के रूप में रहता है, ठीक है। तो चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, तो आप सभी को पता है कि वृत्त में इससे जो हमारा व्यास से काम होता नहीं है, हमें चाहिए त्रिज्या, ठीक है। ये जो चांदी का तार से बनाया जा रहा है वृत्ताकार वृक्ष, उसका जो व्यास है 35 मिलीमीटर है, यानी कि जो डी है, ठीक है, हमारा फिगर आप बना लेंगे, डी हमारा क्या है 35 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो 35 मिलीमीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वृत्ताकार जो वृक्ष है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो d/2, ये तो आप जानते हैं, यानी 35/2 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया इस वृत्ताकार जो वृक्ष है उसकी त्रिज्या हो गई क्या, 35/2। क्वेश्चन समझिएगा एक बार, मिलीमीटर। चलिए कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ऐसे ऐसे 5 बनाए गए हैं जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ऐसे ऐसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ। चलिए इसी में एक और कर दे, लेकिन सबके बीच में जो कोण है वो बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए, पहला ही चीज़ बताना है। अब वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिज्यी खंड बन रहा है, ऐसे ऐसे हमारे क्या हैं, ये 10 बराबर भाग हैं। देखिए 10 बराबर भाग हैं, और प्रत्येक भाग जो एक त्रिज्यी खंड बनाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, एक त्रिज्यी खंड होगा, ठीक है। और त्रिज्या हमको पता है r = क्या, 35/2 मिलीमीटर। और यहाँ का कोण निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब 300, देखिए आप ये चीज़ ऐसे हो जाए, ये पूरा जब एंगल ऐसे घूमते हैं, ठीक है, तो पूरा 360 डिग्री कोण बनता है। और ये 360 डिग्री जो है 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो एक कोण कितना होगा, ठीक है, जो त्रिज्यीखंड का कोण होगा, यानी कि 360/10, तो यानी कि एक कोण हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। क्लियर है, यानी कि जो त्रिज्यीखंड का कोण होगा, यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये हमारा जो होगा, ये थीटा, इसको हम मिटा देते हैं, जो थीटा होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। त्रिज्या पता है और यहाँ पे त्रिज्यीखंड का कोण पता है 36 डिग्री, तो आप बहुत आसानी से एक त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हालांकि ये 10 बराबर भागों में बटा है, अगर 10 का पूछता है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो पूरा पूछ नहीं रहा है, अगर पूरे का निकालना है तो इससे बढ़िया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पूरा क्या है, वृत्त ही तो है, लेकिन उसमें एक त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन उससे पहले तार की लंबाई पूछ रहा है। पूरा अगर एक राउंड करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक जो हमारा त्रिज्यीखंड बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे O है, A है, यहाँ पे B, ये कोण जो है हमारा क्या है, 36 डिग्री है। बहुत बढ़िया। और जो रेडियस है वो क्या है, 35/2 मिलीमीटर है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर में हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 2 क्वेश्चन बहुत
इम्पॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसको स्टार क्वेश्चन, डबल स्टार दे दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो वृत्ताकार ब्रुज की जो लंबाई है कि जो चांदी की तार की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले देखिए ये जो चीज़ है ये कितना यूज किया गया है, चांदी की तार से बना है, यानी वृत्त की परिधि। क्लियर है, ये वृत्त की परिधि, ये चीज़ हम निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, ठीक है, क्या फार्मूला होता है भाई, 2πr। कोई दिक्कत नहीं, तो 2 रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू क्या है 35/2, और ये क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7, 7 5 से 35 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। वृत्त की परिधि जो है 5 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में कैसे है, सही है ना। आर की वैल्यू 35/7, पाई 22/7, 7 5 35, 2 से 2 कट गया, यानी कि 5 मिलीमीटर। क्लियर है, तो ये तो हो गया इतना, ये जो यूज हुआ है ये 5 मिलीमीटर यूज हुआ है। ठीक है, एक चीज़ इसको नोट करिए पहले, चलिए फटाफट नोट करिए तो हम इसको आगे कराते हैं। चलिए एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है, क्या मिस्टेक दिख रहा है भाई, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या है ये 22 है ना, तो 22 5 6 110, 110 ना होगा जी, आप लोग भी 110 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर। क्लियर है, तो यानी कि 110 मिलीमीटर, तो ये एक इसका हो गया, ये जो वृत्ताकार ब्रुज बनाया जा रहा है इसकी लंबाई होगी। और कह रहा है इसी तरह से क्वेश्चन में कि तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाना, ऐसे ऐसे 5 हमारे बनाए जा रहे हैं, और वृत्त का जो व्यास है 35 मिलीमीटर है। इस तरह से 5, तो 5 यहाँ पे बना देते हैं, 5 क्या है लिख देते हैं, इसको लिखना पड़ेगा, 5 व्यासों को बनाने में, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, बनाने में कुल तार की लंबाई, कुल चांदी का तार है, लोकल वाला है, ओरिजिनल इतना चांदी के तार से बनाने लगेंगे, कुल तार की लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी ऐसे 35, ऐसे कितने हैं 5, तो 35 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15 17 मिलीमीटर। थोड़ा सा गुणा भाग तेज करना पड़ेगा, आपने अभी तक जो गुणा भाग सीखा है उसका सब यूज हो रहा है। तो देखिए एक तार की लंबाई 110 मिलीमीटर यहाँ पे, जो कि ऐसे और ऐसे ऐसे 35 मिलीमीटर व्यास वाले 5 बनाए जा रहे हैं, तो टोटल हो गया 175 मिलीमीटर। तो टोटल तार की लंबाई कितना हो गई, L बराबर, ठीक है, लिख लीजिएगा, कुल तार की लंबाई या कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 110 इधर है और 175 इधर है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ पाएंगे, 100 है 200 है, 75 10 85, 285 मिलीमीटर, यही हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रैकेट में L कर दीजिएगा, तो हो गया। ये पोर्शन है ना, ये वाला जो चांदी के तार से बनाया जा रहा है, आप देखते, अगर आप कभी देखेंगे तो ऐसे बनाया जाता है, और यहाँ पे लगाया जाता है लेफ्ट या राइट में, जो हमारे वॉलंटियर होते हैं या जो अध्यक्ष कोई भी होता है, प्रोग्राम होता है तो देखते होंगे। क्लियर है, इसमें एक चीज़ हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त की त्रिज्या हमको पता है और हमने फिगर द्वारा भी आपको क्लियर कर दिया है। ये जो 360 डिग्री का कोण बन रहा है ना, वो 10 बराबर हिस्सों में बटा है। क्लियर है, एक जो हमारा इस तरह से बन रहा था, ये हमारा क्या था, थीटा हमारा था 36 डिग्री, और आर हमारा था क्या 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ये OAB निकाल लें। कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से तो निकलेगा। सेकेंड चीज़ है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको लिखिएगा, त्रिज्यखंड का, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिएगा, उसको हम A से दिखा देते हैं, A फॉर एरिया। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा पावर में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिलेबस आपको बहुत तेज़ी से खत्म होगा, 7-8 दिन मैक्सिमम लगेगा, उस हफ्ते में फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है ना 12.3,
वहाँ से सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और यहाँ से 2 क्वेश्चन जो कि ये वाला चल रहा है और एक आध क्वेश्चन और है उसको हम डिस्कस कर देंगे। चलिए, ए इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 36, यहाँ पे हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू क्या करिए 22/7 रखिए, ठीक है। आर क्या है 35/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर बोले तो 35/2, 35/2, ठीक है। 36 ये 10 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है, सही है ना। और यहाँ से 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 11, कोई दिक्कत, तो ये हो गया 11 × 35/2, 2 दूना के 4, ये बचा है ना 2 दूना के 4, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आएगा। एरिया कितना हो जाएगा 11 5 55, 5 बचा, 11 × 33, 33 और 5, 33 5 कितना हो जाएगा 38, 385/4, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। आप आंसर देख लीजिएगा, या तो भाग दे के होगा, कटाने में सही है ना। यहाँ पे 10 हुआ, 7 5 35 हुआ, 5 दूना के 10 हुआ, ठीक है। ये 2 बचा है क्या, 5 दूना के 10 हुआ, ये 2 बचा था क्या, 2 दूना के 4, 11 बचा, ये बचा था 2 शायद, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 हुआ यहाँ पे। इसको देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा क्या है प्रत्येक भुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन था, इसको समझने की ज़रूरत थी, और थोड़ा फिगर उगर बन जाता ना तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, जिसमें फिगर रहेगा ना वो क्वेश्चन आसान होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसमें बाकी सब क्वेश्चन उतना सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है सब, क्वेश्चन नंबर 10, और मेज पोस्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार, ये क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सब हम डिस्कस करते रहे, बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने, जो छाता होता है ना, छाता जो बरसात में लगाते हैं, आजकल तो धूप में भी लगाते हैं, और बहुत लड़कियां तो आजकल लड़कियां तो मतलब ठंडियों में भी लगाती हैं, तगड़ी वाली जो धूप पड़ती है, मतलब ठीक ना। तो क्या बताया जाए, जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, अमूमन छाता का जो उसमें जो एक ऐसे लोहे का लगा होता है तो बराबर दूरी पे होता है, ये नहीं कि एक से कम दूरी है दूसरे से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा आप देखते होंगे, छाता यहाँ पे दिखा हुआ है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए कह रहा है कि जो छाता है ना उसको आप ऐसे कर्व ना समझ के कह रहा है कि सपाट मानिए, उसको एक वृत्त समझिए, एज्यूम करना है, कल्पना करना है। और मैथ में तो मान के बहुत चीज़ें निकल जाती हैं, मैथ में एज्यूम करके तो आधा काम हमारा चलता है। तो कह रहा है कि इसको मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 है, देखिए इसमें 8 डंटी, किसी छाता में जितना ज़्यादा लगा रहता है वो छाता उतना मजबूत होता है। हाँ, इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया कि अच्छा चलिए बताइए, कितने बच्चों से छाता जब आंधी तूफान आता है बरसात में तो छाता कितने बच्चों से टूट जाता है, टूटा है कि अब ऐसे जा रहे हैं अचानक हवा घुमा और छाता मुँह ऐसे हो गया, मतलब उल्टा हो गया, टूट गया, और घर जाके ले गए तो डांटने लगे मम्मी पापा घर वाले, क्या किए तुम्हें समझ नहीं आता ऐसे। तो ऐसे छाता बहुत टूटा है मुझसे भी, और आई होप आपसे भी ज़रूर टूटा होगा बचपन में, चाहे जब भी, अब भी हो जाता हो किसी से, अभी जा रहे हैं हवा ऐसे घुमा पूरा उल्ट टूट गया। ऐसा हुआ कितने बजे, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझसे छाता टूटा हुआ है और इसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आ गया है तो हम बता रहे हैं। देखिए हमें कह रहा है कि 2 दंड जो हमारा तान, मतलब ये जो लगा रहता है, इसके और इसके बीच में जो हमारा ये एरिया बनना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर हम इसको नाम O दे दें, A दे दें, B, तो जिसका इस और इसके बीच में कितना क्षेत्रफल है, यानी कि हम इनडायरेक्ट रूप से कहना चाह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रूरत होता है ये थीटा, ठीक है। और थीटा निकलेगा कैसे, ये जो 360 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री जो है पूरा, ये जब ऐसे आप पूरा चलेंगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर मारेंगे तो 360 डिग्री होगा, और यही 360 डिग्री 8 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक कोण कितना हो जाएगा
थीटा जो हो जाएगा 360/8, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 8 चौक 32, 4 बचेगा 40, 8 5 40, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि वो जो है त्रिज्यखंड का जो कोण होगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये जो छतरी की जो ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आर भी हमको दिया है, तो हो तो गया। आर हमको कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार सपाट वृत्ताकार मानना है। यानी आर की वैल्यू कितनी है? 45। दो दंडियों के बीच में ये क्या है? त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल तो निकालना है। हो गया। तो क्या है भाई? इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो अरे कुछ है ही नहीं जी, थीटा बटन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर इसको हम काट के अलग से दिखा दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O है, ये A है, ये B है, थीटा हमारा क्या है? 45 डिग्री है, क्लियर है। और R कितना है? 45 डिग्री। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ये, ठीक है। वो तो गया। A हो जाएगा, थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 45। कैलकुलेट करिए, सभी बच्चे कैलकुलेट करें, जितने बच्चे लाइव अभी देख रहे हैं फटाफट। 22/7। R की वैल्यू कितनी है भाई? 45, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बोला है R की वैल्यू लेने के लिए? R की वैल्यू नहीं बोला है तो 22/7 ही ले लीजिए। नहीं, 3.14 लेना पड़ेगा, ठीक है। 3.14। अगर कुछ नहीं बोला है तो 3.14, अगर बोला है तो पाई, ठीक है। तो 45 कितना बार में जाएगा भाई? 8 5 40, 8 चौक 32, 8 बार में जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब 45.314 भागे 8, अगर ये अपने जीवन काल में भाग दे पाएंगे तो यही चीज़ आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो ये चूँकि क्षेत्रफल है ना, लंबाई चाहे सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, लंबाई स्क्वायर में नहीं, यानी कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया की बात होगी। इसको भाग दे पाएंगे? दे लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। यानी जो छतरी का जो प्रत्येक दो डंडी क्रमागत, मतलब इसके जस्ट बाद ये, इसके बीच में कितना है? इसके बीच में जितना क्षेत्रफल होगा, इसके बीच में उतना ही होगा, इसके बीच में उतना ही होगा, क्योंकि बराबर लंबाई पे, बराबर दूरी पे डंडियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप डेली का मतलब बरसातों में आप देखते हैं गाड़ियों में जो आगे शीशा में लगा रहता है ना, वो वाइपर साफ करने वाला ऐसे वैसे जो करता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, दोनों बराबर त्रिज्या के होते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। देखते हैं कि ये अलग होता है, ये अलग होता है, बीच में मतलब ये पूरा ऐसे है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। खास बात है कि दोनों समान होते हैं, जितना ये क्षेत्रफल साफ करेगा उतना ही ये करेगा। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही कहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया गया है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पे हम फोकस करें, ये जो पत्ती है पहले इधर किनारे ऐसे गिरे रहती है, तो यहाँ पे पत्ती की जो लंबाई है ये वाली पूरी 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा है कि पत्ती की जो लंबाई 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देखिएगा, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि पहले वाले से कितना क्षेत्रफल साफ होता है, और पत्ती क्या है कि यहाँ से इतना 115 डिग्री के कोण तक क्या है, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। यानी कि यहाँ पे जो देखिए मैक्सिमम इधर जाएगी और मैक्सिमम इधर आएगी, यानी इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, ये घूमती रहेगी। यानी कोण 115 डिग्री होगा और आर क्या होगा, कुछ इस तरह से फिगर नहीं बनना है। देखिए कुछ इस तरह से फिगर बनना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से फिगर बनना है, ठीक है। ये हमारा 115 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ 115 है जी ना, 115 डिग्री है, बढ़िया है। और आर की वैल्यू कितना है, 25 है। तो क्या करते हैं कि ये कह रहा है कि ये जो वाइपर है जो साफ करने वाला है, इसमें जो लगा रहता है, ये कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। तो ओ ए बी, ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है जिसका त्रिज्यखंड कोण, ये जो कोण 115 डिग्री, आर क्या है 25। तो ये जितना क्षेत्रफल साफ करेगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा वाला
मतलब दोनों मिला के हमारे कितना करेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो क्षेत्रफल साफ करेंगे आप लिख लीजिएगा थीटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इतना ही नहीं होगा, ये हमें करना पड़ेगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है ना, तो एक जितना साफ करेगा उतना ही ये करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। चलिए 2 कितना, थीटा कितना है 115 डिग्री और यहाँ पे है 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14। क्वेश्चन बोला नहीं ना, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है 25 इंटू 25। इसको सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में। देखिए 115 चौका 3 बार होगा कि 4 बार होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 115 में 3 5 15 है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, कट नहीं पाएगा। इसको देखिएगा, इसको देखिए आपको कैलकुलेट करना है। आप अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये इसके बाद आपका काम है। ये हमारा पूरा क्षेत्रफल आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। ये 5 से कटाइएगा धीरे धीरे, ये भी 5 से कटेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल है ना। इसको लिख लीजिएगा कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो यहाँ पे A = ये हो जाएगा। फिगर द्वारा क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 13 जो आज का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 लगाते ही क्या होगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो हम लोग क्षेत्रफल सीखे हैं निकालना, उत्तरी खंड का और एक जो वृत्त खंड का है, मुख्यतः ये यूज हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो है फिगर द्वारा क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर देते हैं तो ये चैप्टर काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे प्यार बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का 12.2 की सारे एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट रहता है इस क्वेश्चन के आने का एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको स्टार पॉइंट आप मान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेज पोस्ट की बात क्वेश्चन समझिएगा, डायरेक्ट आपको नहीं कहता है कभी कि ये लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ये लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा कभी नहीं। क्वेश्चन हमको फिगर बनाना होता है, समझना पड़ता है। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। ये जो आपके राइट साइड में दिख रहा है 13वां क्वेश्चन के राइट में जो डिज़ाइन बना हुआ, अमूमन होता क्या है कि जो गोल मेज पोस्ट होता है उसको जब घर पे लोग लगाते तो डिज़ाइन उजाइन बना रहता है ना। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे है, ये ऐसे है और यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए। अभी हम तो डिज़ाइन बना नहीं पाएंगे लेकिन आप देख लीजिए ये चीज़ PQRSTU, ठीक है। पहले क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ देते हैं। 6 समान डिज़ाइन बने हुए। अच्छी बात क्या है कि इसका जो 6 समान डिज़ाइन है सब इक्वल है, बराबर है। चलिए तो एक चीज़ तो आपको आइडिया है कि इसका जितना क्षेत्रफल होगा इसका इतना होगा, इतना इसका। अगर सभी का निकालना है तो आपको सबको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक का निकालिए, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका निकल जाएगा। ये मतलब हमारी बात होगी। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, देखिए बीच में हमारा सेंटर है, ठीक है, बीच में हमारा सेंटर है। ये चीज़ आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में एक वृत्त पे डिज़ाइन किया गया है जो यहाँ पे। तो वृत्त की जो त्रिज्या है R वो कितना है भैया, क्वेश्चन समझिएगा, 28 सेंटीमीटर है। चलिए 28 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में भी आपको दिया है, कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना है, 35 पैसा, यानी कि पॉइंट ये 35, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये बताइए इस डिज़ाइन को, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर होता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो पैसा 0.35 यानी कि 35 पैसा लगता है। तो टोटल कितना खर्च होगा, तो इसका ये पूरा क्षेत्रफल हम निकाल लें और उसमें 0.35 को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा हमारा लागत निकल जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ये इस बार त्रिज्यखंड नहीं है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालेगा ये चीज़। अगर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं M, ठीक है, और इधर से N,
एक का निकाल देते हैं, PMQNP पूरा ऐसे एक का अगर निकाल लेते हैं हम तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात कि यहाँ पे थीटा हमको निकालना पड़ेगा। ये वाला कोण तो हमको बीच में चाहिए केंद्र पे जो, देखिए ये 6 बराबर भागों में बटा है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। ये 360 डिग्री कोण यहाँ पे बनता है इस तरह से, ऐसे अगर एक चक्कर हम मार दें, ठीक है, तो ये 360 डिग्री कोण को हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, थीटा देखिए ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 भागे 6, 6×36 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि ये जो यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह। तो हमको बस एक से पहले मतलब है, क्लियर है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण हो गया, ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, ध्यान दीजिएगा, एरिया PMQNP, ठीक है। ऐसे लिखने से फायदा होगा, देखिए PMQN, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो फार्मूला हो जाएगा थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस R²/2 इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला हमने बताया हुआ है। ये त्रिज्यखंड नहीं है, त्रिज्यखंड ये पूरा हो जाता है, ये OPMQ ये पूरा हो जाता है त्रिज्यखंड। लेकिन इतना जो है इसको कहलाएगा, ये कहलाता है वृत्तखंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। या पहले एक का निकाल लेते हैं। थीटा हमारा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन, लेकिन छोड़ना नहीं है। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7, ठीक है। और आर कितना है, 28 है, तो 28 इंटू 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर है यहाँ पे 28 इंटू 28, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 है। और साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्लियर है। √3 की वैल्यू जो है 1.7 रखना है, क्वेश्चन में दिया है, यहीं पर रख दीजिए 1.7। ये थोड़ा सा हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, 1.7, क्लियर है। चलिए ये तो कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, इतना रख दें। 22 दूना के 44, इसको सॉल्व करिए, 22 दूना के 44, 28 भागे 3, 2 दूना के 4, ठीक है, 4 7 28, कितना हो गया, 28 इंटू 7 इंटू 1.7। अब तो भैया ये अभी तो भाग देना पड़ेगा। ये पूरा पहले एक पोर्शन का क्षेत्रफल आया, ठीक है, एरिया PMQNP, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने हैं, इस तरह से हमारे क्या है, 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पूरे का आ जाएगा, यानी इसका 6 मिला के हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, ठीक है, 6 का यहाँ भी होगा तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि 44 गुणते 28 गुणते 2, 6 का यहाँ पे हो जाएगा 28 गुणते 7 गुणते 1.7 इंटू 6। ये जो भी आएगा उसमें ये तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रत्येक का क्षेत्रफल आएगा। और लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में जो खर्च है 0.35 सेंटीमीटर है, तो टोटल लागत कितना होगा, इसमें थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 28 गुना के 56, देखिएगा मेरे पास मोबाइल नहीं है, आप कैलकुलेट करिए, 28 गुना के 56 यहाँ पे हो गया 44 माइनस यहाँ पे 28 इंटू 7, 6 7 42, इसको देख लीजिएगा, 28 इंटू 42 इंटू 1.7, ये पूरा इसको निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा उसमें 0.35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आएगा 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, दिस माइनस दिस, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका करना, मेन चीज़ हमारा ये है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा सेशन ज़रूर हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग था, ठीक है। सबसे कई चीज़ आप सीखने को मिली कि यहाँ का कोण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जितने बराबर हिस्से में बटा रहेगा
उतने से हम भाग देंगे 360 डिग्री को। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिगर अच्छे से बनाए हैं तो एग्जामिनर्स इसी फिगर से ही सब कुछ तो निकल के आता है। फिगर अगर आपका सही है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे अमूमन लगा दिए हैं, एक आध दो क्वेश्चन छोटे हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम करा देंगे, इसका सीरीज अलग चलेगा। कल हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.3, इसमें 16 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 16, एक एग्जाम्पल 17, 18, 19, टोटल 19 क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन को समझना है। इसमें डायरेक्ट जैसे मेन मीडियन मोड जल्दी से लग गया वैसा नहीं है। तो मेन मीडियन मोड में दिक्कत है तो नहीं होगी, वो आसान था। लेकिन 12.3 के क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आते हैं उसमें से। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का सेशन, आप मिस मत करिएगा नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। कल के एग्ज़ाम कल हम जो पढ़ाएंगे वहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है, बाकी जो फार्मूले आप जानते हैं वो वहीं रहेंगे, नया आपको फार्मूला नहीं मिलेगा। क्लियर? तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करिए और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही गंभीरता होनी चाहिए आप सभी को। नॉन सीरियसनेस रहेगा तो आप जो है खुद अपने आप को धोखा देंगे। जो बच्चे सीरियस हैं अपने काम को, अपने एग्ज़ाम को लेके, वो डेली अपना पढ़ रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।